Hello, my dear student. I am Pitam sir. You are most welcome in my class. Today I am going to teach you 10th class of UP board a poem A Tiger in the Zoo. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिए, अ टाइगर इन द जू, the poem written by Leslie Norris. The poet explains the agony and the helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. The poet explains that his life could be if had been a free animal. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. तो देखिए, हमारी जो कविता है अ टाइगर इन द जू, एक कवि हैं हमारे, जिसका नाम है लेज़ली नॉरिस। वे एक शेर की वेदना को बताते हैं जो कि पिंजड़े में बंद है और पिंजड़े में उसकी एक लिमिटेशन है, वहीं तक वो घूम सकता है। द पोइट एक्सप्लेन व्हाट इज़ लाइफ कुड बी इफ़ ही हैड बीन फ्री एनिमल। तो कवि कहता है कि वो स्वतंत्र होता तो उसका जीवन क्या होता। द पोइट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन, और कवि ने हमें ये समझाने की कोशिश की है अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल, जानवरों की दशा की, दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, जिनको कि मनुष्य पिंजड़े में बंद कर लेते हैं और उनका जीवन एक आदमी की तरह होता है जो कि जेल में बंद होता है और वे अपने मनोरंजन के लिए उसको कैद करते हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए, हम पोएम शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला स्टैंजा है, ही stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pad of velvet quiet in his quiet rays। देखिए, अब पैराफ्रेज के हम इसको समझा रहे हैं कि एक बाघ पिंजरे में है, यानी देयर इज़ अ टाइगर इन द केज, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स माने घूमता है और स्ट्रिप्स माने धारियाँ, विविड माने विचित्र। तो उसके शरीर पर जो विचित्र धारियाँ बनी हैं, उन धारियों के साथ वह बड़ी शान से घूम रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन उसके पिंजड़े में बंद है और पिंजड़े में वह कुछ कदम तक ही चल सकता है, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पा रहा है, उसके चलने की एक लिमिट है। यानी इन द केज ही कुड एनी लॉन्गर बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट ऑफ हिज वॉकिंग इन द केज, because he was captured by some people on pads of velvet quiet। और उसके पेड़ माने होती है गद्दियाँ, वेलवेट माने मखमल की सॉफ्ट, और उसके पैरों में कुछ गद्दियाँ लगी हैं जिससे वो चलने की आवाज़ नहीं कर रहा है। इन इज क्वाइट रेज, और पिंजरे में बंद है इसलिए वह क्रोधित है और परंतु वह शांत है। तो कवि ने इसमें स्टैंजा में बताया है किस प्रकार से एक हमारा टाइगर है जो कि पिंजड़े में बंद है और उसका जीवन एक लिमिट तक ही है और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। जो भी व्यक्ति या जानवर पिंजड़े में बंद होता है वो जीवन में एक जेल की तरह से होते हैं। दूसरा स्टैंजा देखिए, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। अब देखिए, इसमें उस बाघ के बारे में बताया कवि ने जो कि जंगल में फ्री घूम रहा है। तो इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अस अबाउट द टाइगर हु इज़ वॉकिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट। देखिए, कवि जंगल में रहने वाले उस बाघ की बात करता है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग माने होता है चुपके से घात लगाकर बैठे रहना, शैडो माने छाया में। तो एक बाघ जो स्वतंत्र रूप से जंगल में घूम रहा है वो अपने शिकार की प्रतीक्षा में छाया में बैठा हुआ है, घात लगा कर के कि कब शिकार आएगा और कब वह उसको खा जाएगा। तो इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अस अबाउट अ टाइगर हु इज सिटिंग for waiting his prey, and he is sitting in the shadow of a tree, sliding through long grass। स्लाइडिंग माने खिसक रहा है,
और वह लंबी घास में बैठे हुए धीरे धीरे खिसक रहा है। तो ही वॉज स्लाइडिंग या ही वॉज क्रॉलिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर देयर इज पॉन्ड इन द फॉरेस्ट। ही वॉज क्रॉलिंग देयर टुवर्ड द वाटर पूल where plum deer passes. Plum माने fat, healthy. He was walking through the deers. Those were drinking water at the pond and he was making them his prey. So he was walking slowly for his prey. यानी वह अवश्य ही किसी मोटे ताजे हिरन पर आक्रमण करने की तैयारी में होगा, क्योंकि वह झाड़ियों में छिपा हुआ है और अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। तो अवश्य ही वह किसी मोटे ताजे हिरन की खोज में होगा। थर्ड स्टैंजा देखिए हमारा है, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरोजिंग द ब्लेज। अब देखिए इसमें कई बता रहा है कि स्नर्लिंग माने घुर्राना, अराउंड द हाउसेस। तो कवि कह रहा है, कवि कल्पना करता है कि जंगल में रहने वाला बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर घुर्रा रहा है, अपने लंबे तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को भयभीत कर रहा है। तो देखिए, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस। The tiger who was living in the forest, he is walking in the village here and there. So he was terrifying the people, those who living in the villages. At the jungle edge, those people who were living at the end of the forest. The tiger was making them terrifying by his fearful teeth, bearing his white fangs. और वह अपने सफ़ेद दांत दिखा रहा है। ही इज शोइंग हिज वाइट टीथ टेरिंग द विलेजर्स, और ही वॉज मेकिंग टेरिफाइड टू द विलेजर्स हु वर वॉकिंग इन द विलेज। थर्ड प्रश्न देखिए, व्हाट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट शेल। व्हाट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट शेल। His strength behind was stalking the strength of his case, ignoring visitors. अब इस स्टैंजा में देखिए कवि कह रहा है कि वह बाघ जो जंगल में स्वतंत्र था, पिंजरे में डाल दिया गया है, उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है, उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। वह आगंतुकों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता रहता है। तो एक कवि कह रहा है कि एक बाघ, व्हाट ही इज लुक्ड इन अ कंक्रीट सेल, एक बाघ को पकड़ करके एक कंक्रीट की दीवारों के बीच में पिंजरा बना करके उसमें बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, और उसकी ताकत है, जो शक्ति है, उसको इन दीवारों के अंदर बंद कर दिया गया है। यानी हिज पावर हैज़ बीन कैप्चर्ड इन द फोर वॉल ऑफ दिस सेल, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, और वह केवल अपने कोठरी की लंबाई तक ही घूम रहा है। तो ही इज़ वॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज कंक्रीट सेल, इग्नोरिंग विजिटर्स, और उसकी सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है, और जो भी विजिटर आ रहे हैं वह उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। तो ही इज़ नॉट केयरिंग फॉर द विजिटर दोज हु कम टू विजिट हिम या टू सी हिम, और ही वॉक्स हियर एंड देयर इन द वो सेल विच इज़ मेड ऑफ द कंक्रीट। लास्ट स्टेशन देखिए, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब देखिए, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, एक बाघ जो कि पिंजरे में बंद है और वह गश्त के लिए घूमते हुए कारों की आवाज़ को सुनता है। हियर द वॉइस ऑफ द कार, द पेट्रोलिंग कार एंड द साउंड ऑफ दोज कार, दोज पीपल कम इन द फॉरेस्ट फॉर पेट्रोलिंग। यानी जंगल में जो भी व्यक्ति गश्त करते हुए घूम रहे हैं वह उनकी कारों की आवाज़ को सुन रहा है। एंड स्टेयर द हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स माने घूर रहा,
ब्रिलियंट माने चमकीली आँखों से उनकी तरफ घूर रहा है। तो द टाइगर इज स्टीयरिंग टू द पीपल हु केम फॉर पेट्रोलिंग इन द कार with his brilliant eyes at the brilliant star, and he is also staring the star in the sky at the night time. तो this is the paraphrase of the poem. अब देखिए इसके हमारा जो पोएम का है वो हमारा है सेंट्रल आइडिया। देखिए क्या इसका सेंट्रल आइडिया है। In this poem, the poet is trying to contrast a tiger in the zoo with a tiger in its real natural habit. In order to show the contradiction, the poet shifts the scene from the jungle to the zoo. The poet wants to show the difference between the two environments. इस कविता में कवि अपने वास्तविक प्राकृतिक आवास में बाघ के साथ चिड़ियाघर में एक बाघ के विपरीत प्रयास कर रहा है। विरोधाभास दिखाने के लिए कवि जंगल से चिड़ियाघर तक दृश्य बदलाता है। कवि दोनों परिवेशों के बीच अंतर दिखाना चाहता है कि जो बाघ चिड़ियाघर में है और जो जंगल में फ्री घूम रहा है, दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है इसके हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो इसकी देखिए हमारे ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है हु वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में कौन टहल रहा था। तो इसका आंसर है अ टाइगर वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में एक चीता बाघ टहल रहा था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड टाइगर सीम व्हाट रिमेन क्वाइट, यानी चीता कैसा प्रतीत हो रहा था किंतु शांत था। तो टाइगर आंसर इसका है द टाइगर सीम्स टू बी एंग्री व्हाट रिमेन क्वाइट, यानी चीता गुस्से में लग रहा था लेकिन वह शांत था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द केज, यानी कि पिंजड़े में कौन था। तो पिंजड़े में इसमें से ऑप्शन दिए हमारे अ टाइगर, बी हमारा है डॉग, सी है बियर, डी है हॉर्स। तो इसका ऑप्शन हमारा है ए वाला चीता, यानी पिंजड़े में एक चीता था। फोर्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्ट्रिप्स वर देयर ऑन टाइगर्स बॉडी, चीते के शरीर पर कैसी धारियां हैं। तो इसका आंसर है द स्ट्रिप्स ऑन टाइगर्स बॉडी आर वेरी ब्राइट, यानी चीते के शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं। अब हमारा सेकंड स्टेंजा है, ये स्टेंजा हमारा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लमी डियर पासेस। तो इसके हमारे जो क्वेश्चन हैं वो देखिए पहला हमारा है इन दिस स्टेंजा अबाउट विच टाइगर इज़ द पोएट टॉकिंग, इस पद में कवि किस चीते के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर है इन दिस स्टेंजा द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट टाइगर, यानी इस स्टेंजा में कवि एक जंगल के चीते के बारे में बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, चीता अपने शिकार का इंतजार कहाँ कर रहा था। तो आंसर है द टाइगर इज़ वेटिंग फॉर हिज प्रे नियर वाटर होल, यानी चीता अपने शिकार का इंतजार एक जलाशय के पास कर रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज़ ही इन दिस स्टेंजा, इस पद में ही किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये आंसर इसका है ही रेफर्स टू द टाइगर इन द स्टेंजा, यानी इस पद्यांश में ही का प्रयोग बाघ यानी चीते के लिए किया गया है। विच फोर्थ हमारा क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू मूविंग क्वाइट फॉलोइंग। तो क्वाइट फॉलोइंग शब्द जो क्या है किसका प्रतीक है, मूविंग क्वाइटली। तो इसका लर्किंग ऑप्शन हमारे हैं लर्किंग, बी जंपिंग, सी पास और तीसरा है स्लाइडिंग। तो इसमें शांति पे चलने वाले के लिए क्या है, तो इसका उत्तर हमारा है स्लाइडिंग, फिसलना, यानी चीता अपने शिकार का इंतजार करने के लिए धीरे धीरे खिसक रहा है। थर्ड स्टेंजा है ही शुड बी स्नरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज वेयरिंग हिज वाइट फ्रेंड्स हिज क्लॉज टेरिफाइंग द विलेजर्स। तो क्वेश्चन हमारे हैं देखिए पहला है
द टाइगर इज स्नरलिंग अराउंड हाउसेस द जंगल एज, क्या ये बात सही है? यानी चीता चिड़चिड़ाहट के साथ जंगल के किनारे बसे हुए घरों के पास से गुजरता है, क्या ये सही है? तो इसका उत्तर है सही है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज़ टेरोराइज द टाइगर्स, चीते के द्वारा कौन आतंकित होता है? तो द विलेजर्स आर टेरोराइज्ड वाइट टाइगर, यानी चीते के द्वारा गांव वाले आतंकित थे। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू का लेखक कौन है? तो द टाइगर इन द जू का जो लेखक है, द पोएट ऑफ द पोएम इन टाइगर इन द जू इज़ लेज़ली नॉरिस। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स, चीता गांव वालों को क्या दिखाता था? टाइगर शोज विलेजर्स हिज क्लॉज एंड फैंग्स, चीता गांव वालों को अपने चमकीले दांत दिखाता, दांत व पंजे दिखाता था। फोर्थ हमारा जो स्टेंजा है वो है वट ही इज लॉक्ड इन आ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉश स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इसके क्वेश्चन हमारे यहाँ देखिए, द टाइगर वाज इग्नोरिंग द विजिटर, चीता आगंतुकों को अनदेखा कर रहा था, क्या ये सत्य या असत्य है? तो इसका आंसर हमारा है ट्रू, सत्य है। सेकंड क्वेश्चन है हु वाज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, यानी कंक्रीट की कोठरी में किसको बंद कर दिया था? तो इसका आंसर है अ टाइगर इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, यानी इस कंक्रीट की कोठरी में चीते को बंद कर दिया है। वेयर वाज द टाइगर फ्री, वाघ कहाँ आज़ाद था? तो इसका आंसर है द टाइगर वाज फ्री इन द फॉरेस्ट, वाघ अपने जंगल में आज़ाद था। नेम द पोएम ऑफ द स्टेंजा, ये पद किस पोएम से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है दिस स्टेंजा इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम अ टाइगर इन द जू, यानी यह पद हमारे एक कविता टाइगर इन द जू से लिए गए हैं। अब देखिए हमारा जो लास्ट स्टेंजा है ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स। तो देखिए इसमें है कि कौन जो क्या है हु हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो इसका आंसर है अ टाइगर हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब है व्हाट काइंड ऑफ वॉइस डिड ही हियर, किस तरह की आवाज़ वो सुनता है? तो इसमें आंसर इसका ही हियर्स द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार, यानी व्हाट थिंग डज ही स्टेयर, किन चीज़ों को वह घूरता है? तो ही स्टेयर्स एट द स्टार्स। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? तो इसकी हमारी जो राइमिंग स्कीम है वो हमारी है ABCD, ABCD, यानी पहले लाइन की लय किसी से नहीं मिलेगी, दूसरी लाइन की लय हमारी आखिरी लाइन से मिलेगी और तीसरी लाइन की लय किसी से नहीं मिलेगी, यानी पहली और तीसरी की नहीं मिलेगी लय, केवल दूसरी और चौथी लाइन की लय इसमें मिलेगी। अब हमारे हैं व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? तो इसके हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं वो है कार्स और स्टार्स, कार्स और स्टार्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।